नमस्ते। पुष्पा हिंदी डीएससी क्लासेस 10 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा समास। स्टार्ट। समास। समास किसे कहते हैं? समास का डेफिनेशन देखा जाए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों, सार्थक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। तो इसमें हमें एक चीज देखने की बात है, समास और वर्ण में एक ही डिफरेंस है। वर्ण जो है, जब हम लोग संधि पढ़ते हैं, संधि में जो है, संधि थोड़ा से कंफ्यूजन दूर करने के लिए, संधि जब दो या दो से अधिक वर्णों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे हम संधि कहते हैं। वर्णों के योग से संधि, शब्दों के योग से समास। हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूजन रहती है हमेशा सभी को। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। इसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्द वर्णों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे हम संधि कहते हैं। आप लोग कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ये। तो संधि के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। इसके भेद, समास के भेद कितना माने जाते हैं? 6 भेद। 6 या तो समास के 6 भेद। समास के 6 भेद। समास के 6 भेद माने जाते हैं। इसमें अविभावी समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग 3 समास के बारे में कवर करेंगे। जो पहला अविभाज्य समास,
अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखा जाए तो अविभाज्य समास, जो पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद जो संज्ञा का काम करे, अविभाज्य समास कहते हैं। पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद गौण, अविभाज्य समास। द्वंद्व समास, दोनों पद की प्रधानता मानी जाती है, दोनों ही पद इसमें प्रधानता मानी जाती है। द्विगु समास, पहला पद संज्ञावाचक, तत्पुरुष समास में जो है संज्ञा शब्द का काम करे, और कर्मधारय समास में जो है उपमेय और उपमान का काम करती है और विशेषण और विशेष्य का काम करती है। बहुब्रीहि में ना ही पहला पद प्रधान माने जाते हैं, ना ही दूसरा पद, तीसरा अर्ध निकले, ऐसे वाले पद को हम बहुब्रीहि समास कह सकते हैं। इसमें जो है आज के टॉपिक में हम लोग बहुब्रीहि के अविभाज्य समास के बारे में देखेंगे। इसके 6 भेद हो गए, इसमें पहला भेद अविभाज्य समास को देखते हैं। अविभाज्य समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में याद रखने के लिए पहला पद प्रधान, दूसरा पद गौण या अप्रधानता, अप्रधानता। तो इसमें पहला पद अव्ययी भाव समास में पहला पद को ज्यादा हम मायने रखेंगे, और पहला पद हमेशा जो है अव्ययी होता है, और इसमें जो है पहला पद की प्रधानता मानी जाती है। इसका उदाहरण देखा जाए, उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण के लिए प्रतिदिन, और एक विषय इसमें जो है पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है। उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है। देखा जाए तो इसमें प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, आमरण, आजन्म, ये हमारा जो अविभाज्य समास का उदाहरण हम लोग देखेंगे। इसमें देखा जाए तो जो
पहला पद जो प्रधान प्रति दिन, और इसमें देखा जाए प्रति एक उपसर्ग हो चुकी है, भर एक उपसर्ग है, यथा, आमरण, अजन्म, तो ये सभी क्या है, अभिभावी के उदाहरण है। और ये इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि पहला पद क्या हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, और पहला पद की प्रधानता ज्यादा मानी जाती है। और हम इसमें एक याद रख सकते हैं, इसमें जो है एक ही शब्द का जो बार बार आवृत्ति भी हो सकती है, जैसे क्या है, दिनों दिन, ये भी है। वर्ड शब्दों का जो है इसमें जो आवृत्ति भी मानी जा सकती है, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, हाँ, आवृत्ति भी हो सकती है दिनों दिन, ये एक आवृत्ति शब्द हम मान सकते हैं। आवृत्ति शब्द, ऐसे शब्द को भी जो है हम अव्ययीभावी समास के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा टॉपिक देखा जाए तो अव्ययीभावी समाज का जो प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, आमरण, जन्म, आजन्म, दिनों दिन, जो ये सभी जो है हमारा अव्ययीभावी समाज कैसे रातों रात, हर क्षण भी आप लोग लिख सकते हो, हर क्षण, ये भी हर भी हमारा जो ये है उपसर्ग के अंतर्गत जो हम लोग मान सकते हैं, आमरण उपसर्ग के अंतर्गत, इस तरह से भी हम कुछ शब्दों को याद कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला अव्ययभावी समास का। जो दूसरा देखेंगे हम, जो द्वंद्व समास के बारे में अभी हम देखेंगे। द्वंद्व समास, जो द्वंद्व समास द्वंद्व समास में जो पहला और दूसरा दोनों ही शब्द, द्वंद्व समास में हम पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों को ही महत्व दे सकते हैं, दोनों की ही इसमें प्रधानता मान सकते हैं। और जो है अधिकतर शब्द जो है हम देखा जाए तो ये विलोम शब्द भी हम कह सकते हैं। जैसे द्वंद्व समास में दोनों ही पद, द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की प्रधानता, दोनों ही शब्दों की प्रधानता मानी जाती है। द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों की प्रधानता मानी जाती है, जिसमें द्वंद्व समास में जो इसमें एक चीज याद रख सकते हैं, इसमें जो है हम विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। विलोम शब्द हो सकते हैं इसमें। जैसे हम उदाहरण देखा जाए, उदाहरण के तौर पर जैसे सुख दुख, दिन रात, लाभ हानि, पाप पुण्य, जैसे पाप पुण्य,
अच्छा बुरा, आदि ऐसे शब्दों को हम जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत हम रख सकते हैं। इसमें दोनों शब्द की प्रधानता मानी जा सकती है। हम इसको याद करने का एक आसान तरीका हो सकता है, दोनों ही जो है एक दूसरे के विपरीत हो सकते, दोनों का ही एक जो है विलोम शब्द हो सकता है, जैसे सुख दुख, दिन रात, लाभ हानि, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ऐसे शब्द को हम द्वंद्व समास के अंतर्गत हम रख सकते हैं। हमारा आज और एक टॉपिक, अंतिम टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में तीसरा टॉपिक पार्ट 2 में 3 देखेंगे और इसके बाद एक टॉपिक देखेंगे, इसके बाद जो तीसरा समास के बारे में देखेंगे, जो द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास के अंतर्गत जो है हम द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाचक मानी जाती है। पहला पद जो है द्विगु समास में संख्यावाचक होती है और इसमें जो है हम इसको समूह या समाहार में भी रख सकते हैं। और जो है इसमें दूसरी बात हम जो एक हिंट याद आई, जो हम इससे पहले जो द्वंद्व समास के बारे में जो पढ़े थे, इसको हम जब जो है समास विग्रह करने पर, हमेशा समास विग्रह करने पर जो है याद आए, समास विग्रह करने पर जो है इसमें करने पर और अथवा या आ सकती है। इसमें जो समास विग्रह करने पर द्वंद्व समास में हमेशा और अथवा या ऐसे शब्द आ सकते हैं। ये भी हम एक तरीका से याद कर सकते हैं। जब नहीं पता है विलोम शब्द जो है, जैसे लाभ और हानि हो सकता है, अच्छा और बुरा हो सकता है, दिन अथवा रात हो सकता है, तो इस तरह से जो है या अथवा और ऐसे शब्द को भी हम जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत समास विग्रह करते समय आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर देखा जाए तो नेक्स्ट दूसरा विषय हमारा, दूसरा विषय में द्विगु समास। द्विगु समास का जो पहला शब्द जो है हमेशा क्या हो सकते हैं, हमेशा पहला शब्द संख्यावाचक, पहला शब्द संख्यावाचक, पहला शब्द संख्या संख्यावाचक हो। तो द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक, याद रखिए हमेशा संख्यावाचक हो सकते हैं। और इसको हम जो है द्विगु समास को जब हम लोग समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय हम जो है जैसे समूह या संभाग में कर सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण के लिए देखा जाए, उदाहरण के लिए इसमें जो है पहला शब्द पंचवटी। पंचवटी, जो पंच जो है क्या हो, संख्यावाचक हो गया, संख्यावाची संख्या हो गई। तो जो पंचवटी में इसको जब हम लोग समास विग्रह करेंगे, विग्रह करना 5 वाटों का समूह 5 वाटों का समूह
या संहार कर सकते हैं। ये भी हम एक तरीका से याद करते हैं। और इसमें जो है पंचवटी, नवग्रह, शताब्दी, चार राहु का समूह, चौराहा। इस तरह से जो है हम जब जिसमें संख्याओं के बारे में, जिसमें पहला शब्द संख्या हो, तो इसको हम जो है द्विगु समास के अंतर्गत रख सकते हैं। आज जो है आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और इसके और अधूरा बचा है, वो तीनों के बारे में कल के क्लास में करेंगे। स्टार्ट से अंत तक, शुरू से लास्ट अंत तक देखते रहिए, और इसका प्रश्नों का भी हल हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।